सर पेपर करके आ रहे हैं आप? नहीं, मैं तो भाई इसको लेने आया हूँ। लेने आ रहे हैं। पेपर करके आ रहे हैं आप? हाँ हाँ, डीडीए में किस पोस्ट का था? ऐसे आ मैं जाए। डीडीए का नहीं, मैं वो ट्रांसलेशन ऑफिसर का देके गया। अच्छा, ट्रांसलेशन ऑफिसर। क्या था इसका पेपर का लेवल? वो लेवल 6 का रहता है, उसमें पेपर का लेवल वैसे हिंदी में साहित्य से था। हाँ, जो कि ऐसे बढ़िया, आ गया। अगर हाँ। हिंदी साहित्य से अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ा हो हिंदी हाँ। साहित्य को अच्छे से तो डुएबल था। और बाकी ऐसे ग्रामर रिलेटेड थे हिंदी के, हाँ। वो भी बढ़िया था। इंग्लिश तो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। इंग्लिश का था? हाँ, हिंदी थोड़ा वो था, थोड़ा टफ इस वजह से था कि अगर साहित्य का कोई विद्यार्थी रहा हो हाँ। तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य क्या क्या आए थे हिंदी में? हमारे हिंदी में तो वो ग्रामर बेस्ड है। ग्रामर सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, संधि विच्छेद हो गया या विलोम शब्द पर्यायवाची सारे थे। और साहित्य में वही ज्ञानेंदु वगैरह, अध्यय वगैरह सब थे सारे। कितना क्वेश्चन कर पाए? मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 164। 164। सही कितना रहेगा उसमें? सही अब कितना रहेगा लगभग, मैंने वो क्योंकि 0.33 का नेगेटिव मार्किंग था ना, इसलिए मैंने सटीक ही किए हैं मैंने। यानी जो आपको कंफर्म था वो आप बनाए? हाँ, और साहित्य वाला क्वेश्चन मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं, तो जो डुएबल लगा जो हाँ वही से। तो इंग्लिश में क्या क्या आए थे? इंग्लिश में पैराग्राफ वगैरह थे और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह थे कुछ। बाकी वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव इनका भी ज़्यादा था वेटेज। हाँ, क्वेश्चन टैग वगैरह का भी वेटेज ज़्यादा था। बस यही सब थे, नॉर्मल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था बिल्कुल। कैसा था पेपर सर? भैया बढ़िया पेपर हुआ है। किस पोस्ट का था आपका? मेरा एमटीएस का था। डीडीए में? हाँ, डीडीए में एमटीएस का। अच्छा, इसमें बताइए इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश नॉर्मल आ रही है, उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है। हाँ। नॉर्मली पैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब वो अपोजिट पूछ रहे हैं, ऐसे नॉर्मल आ रहा है। एंटोनिम सिनोनियम हाँ। ऐसे ही करके। जीके का सवाल कैसा था? जीके बिल्कुल इजी आ रहा है और इसमें मैथ का 1-2 क्वेश्चन टपा रहे हैं, बाकी पूरा इजी है। रीजनिंग इजी है, उतना कोई ज़्यादा नहीं। कंप्यूटर का है तो कुछ क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन, बाकी तो ऐसे 14 क्वेश्चन है वो इजी आ रहे हैं। हाँ। वैसे मैं राजस्थान से आया हूँ, मैं ऑलरेडी लोको पायलट की पोस्ट पर सेलेक्टेड हूँ। सिलेक्टेड है। जीके का करंट अफेयर के सवाल कुछ याद है तो दर्शक बता दें। कोई क्वेश्चन नहीं आया उसमें, एक भी नहीं। क्वेश्चन नहीं आया। एक क्वेश्चन आया था उसमें 2020 का, करंट में वही पूछ रहे हैं बस। 2020 का क्वेश्चन पूछा था कि ये मनरेगा योजना से संबंधित कोई क्वेश्चन था। अच्छा, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इसके अंदर। मैथ में एडवांस नहीं है मैथ के अंदर, ओनली फॉर ये नॉर्मल मैथ ही आ रहा है। अर्थमेटिक में आ रहा है सारा। मेजर टॉपिक बताइए जिससे ज़्यादा सवाल आए हैं। ज़्यादा तो आ रहे हैं इसके अंदर अनुपात समानुपात हाँ। और औसत से। अच्छा, और इससे CISI के 2 क्वेश्चन आए, जिसमें एक CI का एक SI का है। दोनों के अंदर ही एक में ब्याज निकालना होता है, एक में मूलधन निकालना है, और एक अनुपात समानुपात करता है। और एक क्वेश्चन इसके अंदर आया था, ये भट्टा का आया था एक क्वेश्चन, और 2 क्वेश्शन आए थे लॉस एंड प्रॉफिट। कितना क्वेश्चन कर पाए टोटल? मैंने किए हैं 94। आने वाले छात्र को अपनी तरफ से फीडबैक देना चाहिएगा कुछ? उनको मेरा यही कहना है कि आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा करंट को बिल्कुल मत पढ़ो, नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ो। नॉर्मल आ रहे हैं ज़्यादा, और आर्टिकल से आ रहे हैं एक क्वेश्चन। हाँ। और मैथ इजी है, रीजनिंग भी इजी है। अच्छा। बस कंप्यूटर का थोड़ा ध्यान रखें, कंप्यूटर के 5-6 क्वेश्चन वो हार्ड आ रहे हैं। हाँ। बाकी सब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी सभी। थैंक यू भैया। मैम एक्सक्यूज मी, कैसा था आज का पेपर? पेपर ठीक था, क्वाइट इजी। अगर बच्चा पढ़ के आया है तो ऑब्वियसली पेपर बहुत इजी है उसमें। आपका डीडीए में किस पोस्ट का था? MTS का। इसमें ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे आप रेट कीजिएगा? लेवल काफ़ी ठीक था, मतलब एक अगर एवरेज रीडिंग स्टूडेंट भी है, अगर आप एवरेज अपना नॉर्मल पेस पे भी पढ़ाई करते हो तो भी पेपर निकल सकता है। बस एक चीज़ मेरे को लगी कि पेपर स्पेसिफिक टॉपिक्स के अराउंड घूम रहा था। जैसे GS में आपको एक ही टॉपिक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, रीजनिंग में मुझे एक ही टॉपिक के काफ़ी सारे क्वेश्चन। उस टॉपिक का नाम बताइए जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए थे। रीजनिंग में मेरे को ज़्यादा टॉपिक्स देखने को मिले, आपकी जो सेटिंग अरेंजमेंट या बॉक्स अरेंजमेंट होते हैं उसके अरेंजमेंट ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। अब जैसे GS था, GS में अलाउद्दीन खिलजी के अराउंड पेपर काफ़ी घूम रहा था। तो वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि हम इतने सारे टॉपिक्स पढ़ के आते हैं। अगर बच्चा का एक टॉपिक अगर कमज़ोर है तो उसका पूरा पेपर डूब सकता है। अच्छा, जीके में किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल? अलाउद्दीन खिलजी के 2-3 क्वेश्चंस थे। हाँ। इसके अलावा जो RBI से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस थे, बाकी ओवरऑल ठीक। ज्योग्राफी में क्या क्या थे? ज्योग्राफी में रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, 1-2 क्वेश्चंस ट्राइब से रिलेटेड भी थे, एक फेस्टिवल रिलेटेड क्वेश्चन भी था। ओवरऑल ठीक था। ओवरऑल कितना क्वेश्चन कर पाए? मैं सर 150 प्लस क्वेश्चंस तो कर दिए थे। 150 प्लस कर दिए। हाँ जी।
उसमें सही कितना रह सकता है, निगेटिव मार्किंग का ध्यान कर रखते मैं हुए? अभी कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी इस लेवल पे, बिकॉज मिक्स ऑल था पेपर। तो इंग्लिश का कैसा था? इंग्लिश का लेवल भी ठीक था, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो इंग्लिश का लेवल ठीक था। इंग्लिश में मेजर टॉपिक बताइए जिससे ज़्यादा सवाल आए हों। मेजर टॉपिक आर्टिकल्स थे। हाँ। आर्टिकल्स में से काफ़ी क्वेश्चन थे। एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो हमारे हमेशा रहते हैं, सिनोनिम्स कम थे, एंटोनिम्स ज़्यादा देखने को मिले। ज़्यादा मिला। फिल इन द ब्लैंक से सवाल? फिल इन द ब्लैंक्स के 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें मेजरली आर्टिकल्स थे। अच्छा, आने वाले छात्र को अपनी तरफ से सजेस्ट कुछ करना चाहिएगा? सारे टॉपिक्स को लेके चलें, अच्छे से फोकस करें और प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करें। अच्छा, एग्ज़ाम में एंट्री लेने वक्त ड्रेस कोड को लेकर बताइए। ड्रेस कोड को लेके बस वही था कि आपका क्या कहते हैं, कुछ भी ज्वेलरीज वगैरह नहीं होनी चाहिए आपके पास, बिकॉज मैंने देखा कुछ गर्ल्स ने अगर स्टर्ट्स पहनी हुई थी तो उनके स्टर्ट्स पे टेप लगा दिया गया था। हाँ। और शूज़ आप बेटर आप चप्पल में आए, बिकॉज शूज़ रिमूव करने पड़ते हैं तो चल के जाने में ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इट्स बेटर कि आप चप्पल पहन के आएँ। बाकी जैकेट्स वगैरह अवॉइड करें। इट्स बेटर कि आप फुल कवर, अगर विंटर को देख के फुल कवर पहन रहे हैं तो बेटर वेयर स्वेटर। पेपर कहाँ से करने आए थे मैम? सर मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली। शुभ नाम क्या हुआ? बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। आप अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर छात्रों को आप अपनी तरफ से सजेस्ट किए और अपना अनुभव शेयर किए।